हे डिवाइन सॉल्स। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं एक और अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कल मैंने जो लाइव किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, उसमें मेरी एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने मुझे लाइव में ज्वाइन किया था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कल की हीलिंग से उन्होंने अपने कुछ किसी रिलेशनशिप को, अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से हील किया और कैसे उनको बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है। अभी मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड गाइस, अगर आप भी खुद को हील करना चाहते हैं तो आप मुझे डेली 9:15 PM पर यूट्यूब लाइव पर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ आप डेली खुद को हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा मैजिकल बना सकते हैं। अपनी लाइफ में इस तरह के मैजिकल एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं अभी उनका एक्सपीरियंस उन्हीं के वर्ड्स पे है। तो मेरी एक कलीग है ना। बोलो बोलो मेरी बोलो जो बोलो। कलीग है ना, हाँ। उसके साथ में ना मेरा थोड़ा सा अनबन था। मतलब है ना, वो मुझसे बहुत छोटी है, 10-11 साल छोटी है। तो अच्छा। वो पता नहीं थोड़ा सा मेरे से बदतमीजी कर रही थी, तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन थी। लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही फिर पता है, मैंने आपका जो सेशन 9 बजे का ज्वाइन किया ना यार, उसके बाद है ना मेरा मन इतना हल्का हो गया, लाइट हो गया। और मैंने उसको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव आई लव यू, थैंक यू भी लिख के, थैंक यू आई लव यू भी लिख के भेजा। तो बोलते मैडम आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैंने बोला बस मेरे मन में आया। मैं इतनी लाइट फील करने लगी थी, मतलब मेरे मन से बोझ हल्का हो गया। और वो बात है ना मेरे दिमाग से ही चली गई कल 9 बजे के बाद से, नहीं तो तब तक मेरा मन बहुत भारी हो गया था पता। लेकिन वो प्रेयर सोचो, करने के बाद बहुत ही पूरे लाइट दिन, हो गई, पूरे दिन बहुत टेंशन में। लाइट हो गई। मतलब ये सेशन अच्छा है ना 9:15 वाला? बहुत, इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि इसको कंटिन्यू करते हैं। मतलब पता है कि आपने वो भी, और पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ये मेरे लिए करवा रही हो, क्योंकि जो मेरी सिचुएशन थी ना सिर्फ आपने वही किया। कलीग से किसी का कुछ कहीं आप ऑफिस जाते हो, ऐसा होता है वैसा होता है डे टू डे लाइफ में। एक्चुअली आपने वही चीज किया, मानो मेरे लिए ही हीलिंग करवाने बैठी हो आप, मुझे ऐसा लग रहा था वहां पे। और कल सच में यकीन मानो बहुत लाइट फील हुआ, बहुत ही ज्यादा। चलो, कल का मजा मतलब ही आ क्या गया। था ना, और अब तक मुझे लाइट हो गया। कल का सेशन पता नहीं यार कैसे, मतलब कुछ प्लान नहीं किया था मैंने। मुझे दिखा, मैंने कहा यार हाँ एनवायरनमेंट डे है, तो मैंने टैग तो डाल दिया उस पे, पोस्ट डाल दी मैंने। उसके हाँ। बाद भी मेरे को 9 बजे तक का कोई क्लू ही नहीं था कि मैं इसमें करवाऊंगी क्या। फिर जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बता रही हूँ ना, पहले तो मैं प्रिपरेशन करती थी अपने सेशंस के लिए कि मुझे करवाना क्या है, बोलना क्या है। आजकल मुझे प्रिपरेशन की अच्छा। जरूरत नहीं पड़ती, आजकल मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे ही मेरा सेशन स्टार्ट होता है ना, ऐसा लिटरली लगता है डिवाइन से मुझे गाइडेंस मिल रहा है, इतनी डिवाइन वाली मुझे तो ऑटोमेटिक ऐसे फीलिंग लग रहा था आती है। कि यूनिवर्स ने आपको मेरे लिए करवाया है। आप हाँ। सेम डिक्टो वही वर्ड्स बोल रहे थे जो मुझे चाहिए था मन हल्का करने के लिए, आपने सेम वही किया। मैं और इतनी मतलब हैरान रह गई यार। मैडम तो बिल्कुल जो मुझे चाहिए। और लिटरली जब एंड हुआ ना सेशन, इतना मतलब माइंड से जो बोझ हल्का हुआ, वो चीज माइंड से निकल ही गई। बहुत ही लाइट फील हो रहा है, बहुत ही तब से। वही बहुत तो मैं बोल रही परफेक्ट। हूँ ना कि मुझे खुद अचानक से यार इतनी डिवाइन फीलिंग आने लगी है कि यार जब मैं, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, 1 मिनट तक पहले मेरी माइंड में कुछ प्लानिंग नहीं होती कि मैं क्या सिखाने वाली हूँ, आज क्या हाँ। प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। और जैसे ही स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ऊपर से मुझे ब्लेसिंग्स दे रही है, यूनिवर्स ही मुझे वर्ड्स दे रही है, यूनिवर्स ही कह रही है कि सही में। मतलब यूनिवर्स ही मुझसे करवा रही है, मुझे एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे अब। वो वही मतलब डिवाइन वही वाली मुझे फीलिंग आने लगा ही लगी है ऑटोमेटिकली। कि वो बिल्कुल मेरे ऊपर मैच हो रही थी वो हीलिंग कल की। और मुझे अपने गलती का, मतलब मैंने क्या गलती की मुझे उस चीज का भी एहसास हुआ। तो मैंने उस लड़की से भी माफी मांग ली, फिर ऐसा हुआ। बहुत अच्छा एंड लगा। एंड एक चीज और बताती हूँ कि कल वो जो हाँ इन्वायरमेंट के लिए जो हमने हीलिंग की थी ना, उसके बाद आज हाँ हाँ। मॉर्निंग में मेरे साथ जो मिराकल हुआ, ओ माय गॉड, क्या हुआ इतनी बताओ ना। अमेजिंग मॉर्निंग यार, इतना पीसफुल। मतलब डेली तो क्या होता है ना, मॉर्निंग में बड़ा शोर सा हो जाता है 7 बजे के बाद। तो आज तो मैं अच्छा। 7:30 के आसपास, शायद मैं बालकनी में थी, 7 o'clock ही हुए होंगे शायद, चारों तरफ एकदम इतनी पीस। मैंने कहा यार आज का एनवायरनमेंट इतना मैजिकल, मन की इतना शांति। पीसफुल, ओके। इतना अमेजिंग। और बर्ड्स की इतनी क्लियर वॉइस आ रही थी, जैसे कि मैं पता वाह। नहीं कहीं किसी बहुत ही अच्छी शांति सी में जगह, ये जगह में बहुत बैठे होंगे, अमेजिंग। और हाँ। मुझे इमीडिएट क्लिक हुआ, मैंने कहा नाइट में जो किया था एनवायरनमेंट के लिए, ये उसका इफेक्ट है यार। क्या मतलब, उसका इतनी ही औसम। इफेक्ट है, मेरे माइंड पे भी बहुत गहरा असर पड़ा उस चीज का। मतलब इतना डिवाइन फील हो रहा था ना मुझे। मतलब ऐसा लग रहा था यार कुछ तो मन पे था जो किसी ने उठा के साइड में कर दिया हो, ऐसे लग रहा था मुझे उसके बाद। बहुत अच्छा लगा। एंड अब मुझे उस हीलिंग के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि अब मुझे अपने कलीग के साथ कैसे रहना है। मुझे अपनी क्या बोलते तो
अपना वहां पे कैसे किसको कैसे हैंडल करना है, अपना स्पेस मेंटेन रखना है सबके साथ, मुझे ये भी क्लिक हुआ उस समय कि कैसे रहना है। तो वाह मानो ये हीलिंग तो मेरे लिए थी कल की, मुझे ऐसी लगा, सच में एकदम डिवाइन हीलिंग थी यार, वो कल मतलब की। इतनी प्योरिटी, इतनी डिविनिटी अगर हमें फील हो रही है बहुत बहुत ना, आप ये समझ लो कि मतलब लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई है ना। बहुत। और उस हीलिंग के बाद जो मेरे को सबक मिला ना, मतलब जो मेरे माइंड में आया ना कि यार, मतलब मुझे समझ में आई अपनी गलती, तो वो तो और भी औसम चीज थी। वाह। मतलब सच में मेरे को बहुत ही एक सबक मिला लाइफ का उससे, कि यार मैंने ये गलती कर रही थी, लेकिन रिचा मैम ने मुझे बचा लिया इस चीज से। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था यार, ये क्या हो रहा है, पहले दिन ही गई और इसके साथ थोड़ा सा ये हो गया वो हो गया। हालांकि था कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ, बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, तो मुझे बुरा लग गया वो चीज। तो फिर मैंने आपकी हीलिंग से उसको ठीक किया, एंड फिर मैं समझ गई कि अब हमें कैसे रहना चाहिए दूसरों के साथ। तो अब मुझे बहुत वो अच्छा लग कितनी रहा है वो चीज। इमीडिएट हीलिंग हुई है, इमीडिएट, मतलब वरना बहुत अगर वो तुरंत हुई, नहीं, तुरंत तुरंत हाँ अगर वो नहीं हो पाती तो आप ये देख लो कि वो ब्लॉकेज बढ़ता जाता फिर। बढ़ता जाता, लेकिन वो रिलीज हो गया उस समय, और मेरे माइंड से भी रिलीज हो गया और मेरा दिल भी हल्का हो गया, पता है आपको। मतलब अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ भी था करके, बहुत नॉर्मल एकदम बस कैजुअल। एक्चुअली अगर मतलब मैं यही तो उसको चीज हम, यूनिवर्स का आशीर्वाद ही मानती हूँ। हाँ अगर यही सच चीज में। हम डेली करते रहे ना, डेली लेवल पर, वही वही तो सोचो आप लाइफ वही। कितनी मैजिकल होगी यार। मतलब लाइफ में अब क्या करना है हमें कि पुराना जो भी निगेटिव भरा हुआ है ना दिमाग में कचरा, बस उसको निकालना है, हाँ, क्योंकि प्रेजेंट में तो डे बाय डे अब हीलिंग होती ही जा रही है ना। नहीं होती जा रही है। और अगर मान लो मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है ना, तो मुझे इमीडिएट वो समझ में भी आ रही है, ऐसा हो रहा है। और मैं तुरंत ही उसको आगे वाले से, अगर मेरे से कोई गलती हो रही है, तो मैं उसको सॉरी बोल, वो 4 वर्ड बोल के उससे माफी मांग लेती हूँ। ऐसा कर रही हूँ मैं। मतलब वाह, वही के वही उसको रिलीज कर दो सब यू आर स्ट्रेस। तो अमेजिंग सच में सच में। कल का कल का बहुत ही अमेजिंग रहा। मैं नहीं, आप अमेजिंग हो, आप ही तो अरे मुझे सिखा रहे हो। मैं नहीं And यार, मतलब यूनिवर्स कर रही है। सोचो यार, मैं पता है नाइन सही में फिफ्टीन के बाद, उस सेशन के बाद तो मतलब मेरी खुद की एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है, मैं थकी जाती हूँ तब तक तो, इतना सारा दिन बोलती रहती हूँ ना। तो कल तो मेरी सच हाँ। में मुझे बहुत हेडक भी हो रहा था, मैं कैंसिल भी करने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने अनाउंस कर दिया, अब कैंसिल नहीं लेकिन करूंगी लेकिन वो बहुत अमेजिंग था। किसी के लिए है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए ही था वो, मुझे ऐसा लगता है। मैं। एंड मैंने तो आपको इतना थैंक यू किया इस चीज के लिए, कि मैंने अपने जर्नल में भी लिखा थैंक यू करके, कि आप मेरी लाइफ में हो। पता है, आपकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें सॉल्व हो रही है ना। कुछ चीजें मेरे लाइफ में बदल रही है, वो डिवाइनली बदल रही है, जो मुझे दिखती नहीं है। लेकिन मेरा जो मन बदल रहा है ना, वो बहुत ही पेशेंस, मतलब इतना पेशेंटली फील करती हूँ, मतलब मैं इतना पेशेंस, इतना रिलैक्स, बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। यार बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है आई एम मुझे। ट्रूली ब्लेस्ड, मुझे इतना अमेजिंग फील हो रहा है ना कि जब आप इस तरह से शेयर करते हो ना बहुत। अपनी बातें, इतना अच्छा लगता है कि यार, क्योंकि देखो मेरा ड्रीम था सच में कि मुझे सोसाइटी को बदलना है। मैं सारी जिंदगी बचपन से एक जिद थी मेरे अंदर कि मुझे सोसाइटी को बदलना है। अब कैसे बदलना है पता नहीं, कि लोगों की आप थॉट जल्दी चेंज ही करनी है। शुरुआत हो चुकी है उसकी। मतलब फाइनली मैं शुरुआत हो उस चुकी है। जर्नी में आ गई हूँ और ऑटोमेटिकली आ आ गई गए हूँ, हो। एंड एक और आपके पॉजिटिव साथ चेंज मैं भी ला आ रही गई हूँ। हूँ। यस, एक हाँ। पॉजिटिव और चेंज। सबसे ज्यादा चेंज तो मुझे लगता है आपने मेरे अंदर ही लाया है, इस मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे आपके साथ जुड़ के। लेकिन सच में मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ, और लिटरली मन से एक ही आवाज आती है, होगा, जरूर होगा, मैडम है, यूनिवर्स अपने साथ है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। बस यही मेरे दिल से आवाज आती है। और मैं बहुत रिलैक्स हूँ, कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, हम क्या कर रहे हैं ना दोनों, मुझे बस उसी से फर्क पड़ता है कि वो हो रहा है तो यार सब हो यार रहा है। यू आर सच एन मतलब मैं अमेजिंग बहुत यार, शांत सच हूँ। में। सच में मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होना मेरे ब्लेस्ड हूँ। ना, तो सच में मुझे मुझे खुद मतलब अच्छा लगता है। आप जैसे लोग अगर होते हैं ना, तो अच्छा लगता है आप लोगों को सिखा के हम जैसे लोग आप। हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के साथ आप भी तो हो ना उसमें। आप हो तभी तो हम जैसे लोग हैं ना मैडम, देखो है ना। दोनों है, देखो आप अगर मैं हूँ, आपने आप ही तो लोग मुझे आप इतना लोग हो तभी प्रिपेयर मैं किया हूँ, है। है ना। मैं हूँ तो भी ठीक हाँ। है, क्योंकि मेरे जैसे कोचेस तो देखो बहुत लेकिन सारे मिल जाएंगे, बट आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स हाँ, की जो फॉलो कर लेकिन रहे हैं, हर जो चीज जगह कर रहे हैं। मतलब कोचेस मिलते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता चल गया कि डिवाइन हमारा कोच सिलेक्ट करता है हमारे लिए, मुझे ये भी पता चल गया है। और होगा कुछ, डिवाइन ने मुझे कुछ फास्ट मेरे लिए कनेक्शन आपको होगा किया है। हाँ। मतलब मैंने जैसा चाहा था ना, बिल्कुल वैसा ही। मतलब आपने वो कल के हीलिंग में ये भी कहा था, कि जैसे हम लोग कहीं पे भी ऑफिस जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अपनी अनबन हो जाती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए हीलिंग जरूरी होती है। एंड आफ्टर देन यार सच में वो वैसा ही वर्क किया जैसे आपने वर्ड बोले थे। मतलब बहुत अमेजिंग, मुझे आई इतना एम ट्रूली ब्लेस्ड फील हो ब्लेस्ड। रहा था उस मतलब मुझे समय। पता है, कैन यू बिलीव कि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे डिवाइन ने अपने हाथ मेरे सर पे रखा हो। बहुत ही। नहीं सही में। मैंने कल आपको एक, कल या परसों में एक मेडिटेशन भी करवाया था कि फील करो कि डिवाइन का हाथ आपके हाथ में है और डिवाइन आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है, लिटरली। अभी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे सर पे टच हुआ डिवाइन का वो हाँ फील डिवाइन होता है। हैंड।
आई कैन फील दैट टच ऑल्सो, वो ब्लेसिंग्स मुझे नहीं फील होती है वैसा अभी। ही है बहुत ही। मतलब मुझे कल के बाद से तो इतना मैं पता है, आज तो मैं इतना लाइट हूं ना, मतलब बहुत लाइट, बिल्कुल पेशेंसली, एकदम बिल्कुल मन में है कुछ आप चीज में नहीं आज चल ना रही है। वो, हाँ वो इम्पेशंस वो नजर नहीं आ रहा जो डेली होता है आप नहीं में। है वो आज। मैं हाँ वो सही कह रही नहीं हूँ। है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस जो है ना, जो मैं लिखते जा रही हूँ, उसका भी असर है। यस। और डेली डेली आप हीलिंग करवाते हो ना, उसका भी असर है। क्योंकि मुझे खुद इतना लाइट फील हो रहा है, मैं कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, मैं ना फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ ना, मेरे मन में कोई ऐसा कुछ ख्याल नहीं आ रहा है। एकदम लाइट, बस प्रेजेंट में जी रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा यस है। एग्जैक्टली, पता है बहुत अच्छा लग रहा मैनिफेस्टेशन है। की एक चीज, एक उसका रूल ये भी है कि अगर आप प्रेजेंट में आ जाते हो, सिर्फ प्रेजेंट में, ना हम्म। पास्ट को सोच रहे हो ना फ्यूचर को सोच रहे हो, होगा जो वही। होगा, प्रेजेंट में अगर आप हर वक्त हाँ। जी रहे हो ना, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ को आप बेस्ट वे में जी रहे हो और आगे तो सब अच्छा होगा, फिर सही कह रहे हो। मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होगी। वो बुक है ना, ना पावर ऑफ नाउ, हाँ हाँ, नेविल पावर गोडार्ड, ऑफ नाउ नहीं एक बुक है। किसकी है वो बुक, या मुझे नाम याद नहीं आ अ, रहा, नेविल गोडार्ड की नहीं है हाँ वो, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है पावर ऑफ मैंने, नाउ। इसका नाम सुना है। हाँ बहुत अच्छी बुक है वो, किस क्या नाम है यार उसके ऑथर का, याद नहीं आ रहा अभी तो मुझे, खैर। बट जो वो बहुत ही डिस्पेंजा अमेजिंग नहीं बुक ना। है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये बताते हैं कि आप हमेशा नाउ में रहो, अपने प्रेजेंट में रहो। इवन गीता हाँ। में भी यही बताते हैं यार, भगवत गीता में भी, कि आप हमेशा प्रेजेंट में जियो, पास्ट के बारे में भूल जाओ। और हम क्या करते हैं, पास्ट में क्या हुआ उसी को लेके जीते रहते हैं, फ्यूचर सही में क्या सही होगा सही। उसी की चिंता में लगे रहते हैं। अगर हम उस सबको छोड़कर अपने प्रेजेंट को ही इंजॉय करते रहें, अब हर एक सांस को इंजॉय करें, हर एक सांस के लिए ग्रेटिट्यूड में सही। रहें, तो लाइफ मैं सच वही में करती हूँ। अमेजिंग हो जाएगी। वो बोलते हैं ना, लाइफ नहीं। जंगल आना, वो वाली बात होगी। और सच में आपसे जुड़ने के बाद है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बाकी वर्ल्ड में तो आ रहा है, वो दिखता नहीं है, लेकिन होता जरूर है, मुझे ये भी पता है। एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ट्रस्ट मतलब यार, मतलब बहुत अच्छा इतनी है ना, बहुत। इतनी इतनी ज्यादा आप मुझे इतना ज्यादा क्रेडिट देते हो ना, सच में लगता है कि यार नहीं सही तो डिवाइन ही सच है, आपके नहीं थ्रू बात। दे रही है यार। और पता है, जितनी भी अफर्मेशन है माइंड में, वो भी आती भी नहीं है ज्यादा। वो कभी कभी आती है, तो मैं जबरदस्ती बोलती नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड में पहले से फिट हो चुकी है। तब इतना नहीं आती वो, जब मुझे याद आया तो मैं माइंड में रिपीट करती हूँ, वरना मैं काफी टाइम तक तो मैं प्रेजेंट में ही रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल। मैं मेरे मैनिफेस्टेशन, मेरे डिजायर में नहीं रह रही हूँ आजकल मैं हम्म। अलग ही चल रही हूँ। वो वाह। डिजायर एक साइड है मेरी, वो मेरे को पता है कि वो मेरे माइंड में है। लेकिन अब मैंने क्या, वो कम सोचती हूँ और प्रेजेंट में ज्यादा चल रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी फील हो रहा है मुझे ऐसा। तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। अमेजिंग, चलो अभी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हाँ मुझे बस वो एक दो थोड़ा सा लिखवा दो, फिर